वीडियो आई एम गोना टेल यू कि आपने क्लाइंट के साथ फर्स्ट थेरेपी सेशन में क्या-क्या चीज़ें करनी है। इट्स अ क्विक रिव्यू, ठीक है? तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। अगर आपका फर्स्ट सेशन ही थेरेपिस्ट और क्लाइंट का अच्छा नहीं गया ना, तो फिर आपने समझे आपकी गेम लॉस्ट हो चुकी है एंड क्लाइंट अगली दफ़ा नहीं आएगा। तो फर्स्ट सेशन में ही आपने ट्रस्ट, रेपो बिल्ड करनी होती है, अच्छा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है एंड यू हैव टू बिल्ड थेरेप्यूटिक अलायंस विद योर क्लाइंट। सेशन से पहले आपने अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है, क्लाइंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिवाइज़ कर लेना है एंड क्लाइंट के लिए आपने सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? एंड आपने उसको एक्टिव लिसनिंग देनी है फर्स्ट सेशन में। एज़ सच हम ज़्यादा सारी टेक्निक्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। फर्स्ट में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को जो है हम सुनें, उसकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ अभी लिसन करें, ठीक है? द सेकंड वन इज़ वार्म वेलकम एंड रेपो बिल्डिंग। इससे यही है कि आपने जब आना है तो क्लाइंट को जो है आपने वेलकम फ़ील करवाना है, कंफर्टेबल फ़ील करवाना है एंड अगर उसकी कोई भी फीलिंग है तो आपने उसको जो है एक्नॉलेज करना है एंड उसको ये एक्सप्रेस करवाना है कि आई एम विद यू एंड आई एम लिसनिंग टू यू। ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज। सेशन के दौरान क्या क्या आपकी जो है बाउंड्रीज होने वाली हैं, लिमिट्स, मतलब इसके अलावा ये कि आपकी आप क्लाइंट से जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो जो है कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, आप उसको रिवील नहीं करेंगे। चंद एक ऐसे केसेस होते हैं, अगर जैसे क्लाइंट सुसाइडल है ना, तो फिर आप इसको उसकी विल के बगैर भी आपको अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है कि ये सुसाइडल है, या अगर आपको लगे कि स्किज़ोफ्रेनिक है या और तरह के कुछ केसेस होते हैं। अदरवाइज़ आप उसको सारी बाउंड्रीज़ वगैरह बताएँगे, एथिकल गाइडलाइन समझा देंगे और अपना और क्लाइंट का रोल बताएँगे। फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता जब इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्ड कर लिया, तो आपने क्लाइंट के साथ क्वेश्चन करना है, ओपन एंडेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मूड ठीक है तो वो कहेगा नहीं, या कुछ और ऐसा कि हाँ, ना में वो जवाब दे, बल्कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं कि आपका मूड कैसा है आज? आपकी तबीयत कैसी है? आप यहाँ कैसे आए? ठीक है? इस तरह के सवाल करने हैं कि क्लाइंट आपको फिर जवाब दे के हो सकता है उसमें से उसकी प्रॉब्लम्स इलिसिट हो जाएँ। एंड क्लाइंट का जो भी आपको बताना चाहता है, आपने रश क्रिएट नहीं करना, उसको अपनी पेस पे बताने दें चीज़ों को। एंड आपने इसी सेशन के दौरान फिर आपने जो है कोलैबोरेटिवली अपने गोल्स डिस्कस करने हैं कि इस थेरेपी के दौरान क्या होने वाला है, तो आप क्लाइंट को भी अवेयर करवाएँगे। एंड जल्दी से आप उसकी इनिशियल असेसमेंट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है आप बातचीत के दौरान कर ही रहे होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग जब करते हैं, उसकी सारी फैमिली के बारे में, उसका सारा जब चाइल्डहुड हिस्ट्री आप ले रहे होते हैं, तो आप जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता असेस भी कर रहे होते हैं कि किस तरह के सिम्पटम्स रिवील हो रहे हैं, क्या डायग्नोसिस दिया जा सकता है, क्या कोई आपने इस तरह की चीज़ें भी रिवील करनी है कि कोई रिस्क वाली बात तो नहीं है, जैसे अगर उसकी कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है या बहुत सीवियर सुसाइडल आइडिएशन है, क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इस तरह की चीज़ें आपको पता चल जाएँगी, ठीक है? और नॉन वर्बल क्यूज़ से भी ये चीज़ें पता चलती हैं। आपने क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करना है और उसकी इमोशनल स्टेट को भी अच्छे से देखना है। वो आप मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन होता है वो कर सकते हैं। एंड देन जब आपको बातचीत हो जाएगी, एंड ऑफ द सेशन पे आपने क्या करना है कि क्लाइंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वैलिडेट करना है, उनको कहना है कि आई एम विद यू और हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे और हम मिलकर इस मसले पे जो है कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए, लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? अब जितना क्लाइंट कोऑपरेटिव होगा उतना ज़्यादा ईज़िली आप जो है सेशन को लेके चल सकोगे आगे आने वाले टाइम में भी। फिर आपने सेशन को क्लोज़ कर देना है, वो आपने समराइज़ करना है जो भी क्लाइंट ने अगर कोई अपनी पिछली हिस्ट्री शेयर की है, तो आप सेम वो बात उसको बता सकते हैं कि अच्छा आपने बताया था कि फ़लाँ-फ़लाँ टाइम में ऐसा हुआ था, बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था, तो क्या मैं ठीक कह रही हूँ? इससे ये होता है कि अगर आपकी कोई बात मिस भी हो जाए ना, तो क्लाइंट दोबारा से ठीक कर देता है कि नहीं हाँ, इस टाइम पे ये भी हुआ था, हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये भी था। तो जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस तरह, और साथ में क्लाइंट को फ़ील होता है कि अच्छा इसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है और अब ये मतलब इस तरह उसको अच्छा फ़ील होता है, वैलिडेट फ़ील होता है कि हाँ, मुझे इसने सुना है और मेरी प्रॉब्लम्स को वाक़ई ये हल करने के लिए बैठा हुआ है। एंड देन यू हैव
मतलब अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं आप। अगर क्लाइंट्स अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये मैं सिर्फ़ अपनी जो है अपने लिए बना रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा आएँ तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मतलब हम थेरेपी को इफ़ेक्टिव बना सकें। अक्सर क्लाइंट्स जो है ना वो हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं लिखवाना, आप क्यों लिख रहे हैं? तो रिकॉर्डिंग वगैरह अगर कुछ भी करना है तो उनका कंसेंट होगा, ठीक है? बाकी आपने उसको एक वार्म गेस्चर के साथ आपने उसको जाने के लिए कहना है एंड उसको ये भी कहना है कि आई होप कि आप नेक्स्ट थेरेपी सेशन में आएँगे तो हम बाकी मसलों पे भी डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ इट। फर्स्ट सेशन आपका ख़त्म हो जाता है।